हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पिंक और ग्रीन कलर का ऊन साथ में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ हमने देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बनाकर भी लगाया है, इसके बीच में एक मोती लगाई है जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और इसको बंद करने के लिए हमने देखिए इस पर टिप टैप बटन लगाया हुआ है दोनों तरफ से। तो जब हम कान्हा जी को ऐसे पहना कर ड्रेस को, फिर यहाँ पे टिप टैप बटन इस तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए, बंद करने के बाद अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी की। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन और पिंक दो कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिंक कलर का ऊन लिया है, इसको हमें इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए एक लूप बनाना है। मैं आपको देखिए ऐसे रख कर दिखाती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे। पहले छोटा सा लूप बनाना है हमें, बहुत बड़ा सा लूप नहीं बनाएंगे हम। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेते हुए लूप में से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे लॉक हो गया है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये पहली चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 40 यानी कि 40 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 40 यानी 40 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो ये एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद अब हमें 2 चेन और बनानी है, एक और ये 2। तो पहले देखिए हमने 40 यानी 40 चेन्स बनाए थे, 2 चेन हमने और बनाए तो अब 42 चेन्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 चेन हमने बनाए इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है यहाँ पे और क्रोशिया में ऊन को फंसा कर ऐसे निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए क्रोशिया में इस तरीके से ऊन को लपेटना है और यहाँ से हमने चेन बनाई थी तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और देखिए इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर हमें निकालना है। 3 फंदे हो गए फिर से क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने फिर से ये डबल क्रोशिया बना ली। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर के लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 5 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। तो देखिए हमने पहले एक लाइन बनाई डबल क्रोशिया बनाते हुए, उसके बाद हमने 5 लाइन और बना ली ऐसे ही, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 6 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में जो एक फंदा है इसको हमें लॉक करना है। तो पहले हम ऐसे फंदे को ढीला कर लेंगे, फिर ऊन को हमें इसमें से निकाल कर और यहीं पे खींच कर इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे।
जहाँ से हमने ऊन को लॉक किया है वहीं पे हमें ये ग्रीन वाला ऊन जॉइंट करना है। तो देखिए लास्ट वाली चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ग्रीन वाला ऊन है इसको हमें इसमें से फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब देखिए जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब हमें 4 चेन बनानी है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4। हमने टोटल 4 चेन बना ली। अब यहाँ नीचे से हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको जॉइंट करना है। तो देखिए 1, 2 और ये 3, तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से चेन यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1, 2, 3 और ये 4। और इसके बाद 2 चेन हम छोड़ देंगे, 1, 2 और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकालना है, जिससे कि सिंगल क्रोशिया बन गई और चेन यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो गया है। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से 2 चेन छोड़ देंगे, 1, 2 और तीसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेना है। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और 5 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमने 5 चेन बनाई। अब देखिए ये जो नीचे वाली हमने चेन बनाई थी इसमें बीच में हमें इसको जॉइंट करना है। तो ऐसे देखिए यहाँ जो जगह खाली है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये वाली चेन भी यहाँ पे जॉइंट हो गई है। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से हमें देखिए ये जो दूसरी वाली चेन है इसके बीच में ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4 और ये 5। और ये जो फिर यहाँ पे चेन हमने बनाई है इसके बीच में हम देखिए जो जगह खाली है यहाँ से डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये दूसरी लाइन बन जाएगी। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। तो टोटल हमने देखिए 3 लाइन कंप्लीट की है। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई रखी है वो 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई और ज़्यादा कर सकते हैं और लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई घटा भी सकते हैं। अब देखिए हम इसमें लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। हमें सबसे पहले 7 चेन बनानी है। तो देखिए हमने एक लूप बनाया, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को लेकर लूप से निकाल कर टाइट कर लेंगे। लॉक हो गया ये। अब हम चेन बना लेंगे, 5, 6। हमने टोटल 7 चेन बना ली है। अब ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और हुक में ऊन को लेकर इसमें से निकाल लेना है। अब 2 फंदे हो गए तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि बीच में ये एक होल की तरह बन गया है। अब हम फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। अब ये जो होल की तरह है ना इसमें से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहले देखिए हम क्रोशिया में ऊन को ले लेंगे और ये जो होल है इसके अंदर से डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गई। अब ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो ये देखिए ये दूसरी हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये चौथी डबल क्रोशिया हो गई। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया और बनाई। तो इस तरीके से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। तो हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे होल में से,
देखिए यहाँ से, और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हम इसको इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से ये एक पेटल बन गई है। अब हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस होल में से। ये देखिए, ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, ये 4 डबल क्रोशिया हो गई और ये 5वीं डबल क्रोशिया हो गई। तो ये दूसरा पेटल भी तैयार है। हमें इसको ऐसे खींच के टाइट करते रहना है क्योंकि हमें टोटल 5 पेटल्स बनानी है, तो जगह भी होनी चाहिए। अब देखिए, हम फिर से यहाँ होल में डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हम इसको इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पेटल भी तैयार कर ली है। अब हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही 3 पेटल हम और बना लेंगे। 2 पेटल्स हमने देखिए पहले से बनाई थी, 3 पेटल्स और बना लिए हमने। तो अब फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे पहले। तो देखिए, ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गया है। अब फिर एक फंदा बचेगा, इसको हम ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद हमें ऊन को इसमें से निकाल कर इसको टाइट करके यहीं पे लॉक कर लेना है। तो देखिए, हमें इसको अच्छे से टाइट करना है जिससे कि ये खुले नहीं। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। अब देखिए, फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें ये ड्रेस ले लेनी है और यहाँ किनारे पर हम ऐसे फ्लावर को रखेंगे और इसको सुई धागे से टक करेंगे। तो हमने देखिए ये सुई धागा ले लिया है, डबल करके हमने धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। अब हम इसको यहीं पे टक करके जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसानी से देखिए हम इसको ऐसे टक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लावर लगाया है, आप चाहें तो 2 फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। फ्लावर लगाने के बाद अब हमने देखिए ये वाइट कलर की मोती ले लिया है और फ्लावर के बीच में हमें इसको इस तरीके से लगा लेना है। अब देखिए, हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे वेलक्रो या हुक भी लगा सकते हैं। अब ड्रेस को हमें पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और इधर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है फोल्ड करते हुए कि हम ऐसे सीधा नहीं मोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए। देखिए, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर इधर से भी ये जो फ्लावर वाली साइड है उसको हमें इसके ऊपर रखना है और इधर से भी हम तिरछा ही फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ से ऐसे फैलते हुए क्रॉस में आएगा। एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे हमें इसको नहीं रखना है। तो देखिए, हमने इसको क्रॉस करके रख लिया थोड़े से तिरछे में। अब ये जो टिप टैप बटन है इसको हमें ऐसे ओपन कर लेना है और एक पीस को देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे और जो दूसरा पीस है इसका, इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। फिर जो दूसरा बटन है इसको देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका एक पीस यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ये दोनों टिप टैप बटन लगा लेना है। हमने देखिए यहाँ पे टिप टैप बटन भी लगा लिया है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए, जब हम इसको ऐसे ओपन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने ये जो टिप टैप बटन लगाया है, एक हमने थोड़ा सा किनारे से हटकर अंदर की तरफ लगाया है और दूसरा बटन हमने एकदम किनारे की तरफ लगाया है। इसी तरीके से इधर वाला जो बटन है उसको भी, ऊपर वाला बटन हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाया है और जो नीचे वाला बटन है वो बिल्कुल किनारे की तरफ लगाया है। तो अब जब हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो बंद करने के बाद ये देखिए ये तिरछे शेप में आएगा इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत सिंपल सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।